यस बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ओके बेटा, कल हमने लास्ट टॉपिक हमारा था कैश बुक का स्टार्ट किया था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कैश बुक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सिंगल कॉलम कैश बुक स्टार्ट की थी और उसके हमने आपको न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए थे और आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए दिए थे। ओके, तो बेटा कैश बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डबल कॉलम। ओके, डबल कॉलम। देखो बेटा, मैंने आपको कैश बुक को 4 टाइप्स के लिए डिस्कस किया था। 4 टाइप्स ऑफ द कैश बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल कॉलम, सेकंड ऑफ डबल कॉलम, थर्ड ट्रिपल कॉलम एंड लास्ट बताइए बेटे पेटे कैश बुक। ओके, तो सिंगल कॉलम में बेटा मैंने आपको बताया था कैश हो या बैंक हो। डबल के अंदर मैंने क्या बताया था, कैश बैंक हो सकता है, कैश डिस्काउंट हो सकता है, बैंक डिस्काउंट हो सकता है। ट्रिपल के अंदर क्या बताया था बेटा, कैश बैंक एंड डिस्काउंट। ओके, आज बेटा हम दोनों की डिस्कस करेंगे, डबल ट्रिपल एंड पेटे कैश बुक। आज कैश बुक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो क्लियर बेटा? ओके, तो बेटा अब हम डिस्कस कर रहे हैं डबल कॉलम विद कॉन्ट्रा एंट्री। देखो बेटा, एक वर्ड आया था कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? व्हाट इज द कॉन्ट्रा एंट्री? मैंने बताया था कैश से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं उसको हम शो करते हैं। कैश का आना, कैश का ही जाना, कैश वर्ड्स कम इन एंड कैश आउट, तो मींस उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, तो बेटा आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं डबल कॉलम विद कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कॉन्ट्रा एंट्री के साथ हम डबल कॉलम करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर बेटा हम पॉइंट लेते हैं 1। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। ओके, उसके बाद बेटा हमारे पास दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर हमारे पास है बैंक डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 500 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और है बेटा लोन रिसीव्ड चेक, received check from Raj। ओके, नेक्स्ट है बेटा अबाउट चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 6 है बेटा loan received from ओके बेटा, ये अपने पास क्वेश्चन भी होगा। ओके, तो बेटा क्वेश्चन के अंदर से हमने जो टॉप क्वेश्चन एग्जांपल लिया है वो हमने कॉन्ट्रा एंट्री का लिया, बैंक एंड कैश का। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम कैश बुक बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैश बुक, क्या मेंशन करोगे बेटा? कैश बुक। सो क्लियर बेटा, क्या मेंशन करेंगे? कैश बुक। ओके, सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था डेट, उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा पर्टिकुलर्स, फिर हमने आपको बताया एलएफ। अब बेटा 1 कॉलम हो तो ओनली कैसा आता है, बैंक आता है, लेकिन अब 2 कॉलम है तो मींस 2 कॉलम में हमारे पास क्या है बेटा क्वेश्चन में कैश एंड बैंक, तो हमने डबल कॉलम बनाया। इसको हम कंबाइंड लेजर्स भी बोल सकते हैं।
भाई डबल कॉलम है तो मीन्स कैश का लेजर है और बैंक का लेजर है, मीन्स कंबाइंड लेजर्स भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास 2 कॉलम हो गया। सेम इट इज इस साइड आ जाएगा बेटा डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश एंड बैंक अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये क्रेडिट साइड एंड बेटा ये डेबिट साइड। देखो कंफ्यूजन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कंफ्यूजन होने की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको डिस्कस हो चुका है। राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड। ओके बेटा, आपका जो ब्लैक बोर्ड साइड होती है उस साइड की बात है। आप कहोगे जिसमें आपको अपोजिट हो, मीन्स मेरा फेस आपकी तरफ है तो मीन्स मेरा क्रेडिट अलग बनेगा। ओके, लेकिन जो फेस ब्लैक बोर्ड की तरफ फेस हो उसका अकॉर्डिंग काम करना है। ओके, कई बच्चे डिस्कस कर देते हैं कि सर आपका तो राइट हैंड साइड डेबिट साइड है। नहीं बेटा, मेरा अपोजिट फेस है, हमें फेस लेना है ब्लैक बोर्ड की तरफ। ठीक है, ब्लैक बोर्ड की तरफ जो फेस होगा उसी को हम डेबिट क्रेडिट शो करेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन में। बेटा आपके पास क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, डजंट मैटर। ओके, जब क्वेश्चन में आपके पास डेट मेंशन नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते हैं बेटा, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके ओके, अब बेटा कहता है कैश इन हैंड, मींस आपके पास कैश है, आपके पास पैसे हैं, आपके कैसे हैं तो मींस आपके हाथ में पैसे हैं। तो मींस आपके पास जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने आपको शो किया था कि जब आपके पास पैसे हो तो मींस आपके पास वो बैलेंस है। क्या है बेटा, बैलेंस है। तो यहाँ लिखिए टू बैलेंस बी। अगर माइनस आपके पास पैसे माइनस में होते, पैसे किसमें होते बेटा, कैश किसमें होता, माइनस में होता, तो इस साइड शो करते हैं बाई बैलेंस बीडी, मींस हमारे पास ऑलरेडी लोन है, हमारे पास ऑलरेडी क्या है बेटा, लोन है। तो कैश में हमारे पास क्या है बेटा 1500। सो क्लियर। नेक्स्ट है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, मींस बैंक से हमने और लोन लिया हुआ है तो ये देखो हो गया ना, माइनस में हो गया तो इस साइड आएगा बाई बैलेंस बीडी से आएगा। सो क्लियर। किसी बच्चे को डाउट नो। आगे देखो बेटा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो रटने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग सोचो बेटा, अपने अकॉर्डिंग देखो, सोचो हर चीज देखो कि मैंने कैश डिपॉजिट किया है तो मींस आपने कैश डिपॉजिट किया तो सोचो आपने कैश डिपॉजिट जब बैंक में गए आपने पैसे दिए तो मींस आपके पास से क्या गया, कैश गया और बैंक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मींस बैंक में तो डिपॉजिट कर देंगे और कैश में माइनस कर देंगे। सो क्लियर बेटा। तो मैंने आपको एक बार ये भी डिस्कस किया था, जब आपके पास कैश आता है या बैंक आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, या कैश आउटगो होता है, गोल होता है, उसको हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। तो क्लियर। तो इसमें हमारे पास बैंक इंक्रीज हुआ है। दूसरा बेटा मैंने आपको डिस्कस किया था जब हम किसी का लेजर मैनेजमेंट करते हैं तो उसके नाम में उसकी एंट्री नहीं होती। तो यहाँ बैंक डेबिट में है तो इसके साथ अपोजिट एंट्री कहाँ जाएगी, डेबिट में जाएगी। यहाँ लिखा देंगे बेटा टू कैश और किस में जमा कर देंगे, बैंक में जमा कर देंगे। सो क्लियर बेटा, एनी डाउट। ओके, तो यहाँ दिखा देंगे वाई लाइन तो किसको कम कर देंगे बेटा, कोई डाउट। ओके, अब कहते हैं चेक रिसीव्ड फ्रॉम राज। देखो बेटा मैंने आपको कैश से रिलेटेड आइटम को शो किया था, मैंने आपको किससे शो किया था बेटा, कैश से रिलेटेड आइटम को शो किया था ना, क्या था। ओके, तो जब मैंने आपको कैश से रिलेटेड आइटम को शो किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब किसी कस्टमर से हमें चेक रिसीव होता है और हम डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं करते हैं, अगर हम डायरेक्ट डिपॉजिट कर दें तो कैश को इंक्रीज सेम डेट को करेंगे, सेम एंट्री को क्या करेंगे, कैश में डिपॉजिट बैंक को इंक्रीज कर देंगे। बट वो चेक हम अपने पास रख लेते हैं, वो चेक हम क्या कर लेते हैं बेटा, अपने पास रख लेते हैं। तो मीन्स जब उस चेक को अपने पास रख लेते हो, जब उस चेक को अपने पास रख लेते हो तो मीन्स वो आपके पास कैश चेक इन हैंड होता है। क्या होता है बेटा, चेक इन हैंड होता है। अगर नेक्स्ट डे हम जब डिपॉजिट कराते हैं,
नेक्स्ट डे, 3 डे, यानी कि देन आफ्टर, ड्यू डेट से देन आफ्टर। बी मीन्स आज रिसीव हुआ, तो आज हमने नहीं किया, तो मीन्स वो कुछ भी नहीं है, वो चेक इन हैंड है। आज के बाद यानी टुडे के बाद जब भी हम उसको डिपॉजिट कराएंगे तो हम उसको चेक इन हैंड से शो करेंगे। इससे शो करेंगे बेटा, चेक इन हैंड से शो करेंगे। ओके, तो मीन्स ये सी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ओके, आगे क्या कहता है, अबाउट चेक डिपॉजिट टू द बैंक। अबाउट चेक जमा कराया तो मीन्स कैश बैंक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टू चेक इन हैंड। कौन सा आपने जमा कराया, जो आपके पास चेक था, जो आपके पास क्या था बेटा, चेक था, उसको हम जमा, बैंक इंक्रीज हो गया। हाउ मेनी अमाउंट्स, 2000। सो क्लियर बेटा। लोन रिसीव्ड फ्रॉम सालू, भी सालू से हमें क्या रिसीव हुआ बेटा, लोन रिसीव हुआ, मीन्स हमने पैसे लिए। अब ये मैटर नहीं करेगा कि हमें पैसे कहां से आए, किस रिगार्डिंग आए, डजंट मैटर, पैसे कैसे भी आए, कैश कैसे भी रिसीव हो, ये मैटर नहीं करता है कि वो लोन का है, डजंट मैटर। मैटर करता है कि हमारे पास कैश जो रिसीव्ड है वो कहां से आया है, मीन्स हमारे पास पैसे रिसीव्ड हुए हैं, मीन्स हमारे पास कैश आया है, ये मैटर करेगा। देन ये मैटर नहीं करेगा कि हमारे पास लोन से कैश आया है या किसी अन्य पर्सन से आया है, नहीं, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि हमारे पास कैश आया है। तो जब कैश आया है तो बेटा हमारे पास कैश रिसीव हुआ है, किससे हुआ है, सालू से, तो कैश काउंट डेबिट गिवर कौन है, सालू है, तो कैश काउंट डेबिट टू सालू। सो क्लियर बेटा। तो यहां हमारे पास कैसे हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितने अमाउंट बेटा, 7000। सो क्लियर बेटा। अब बेटा ऐड कर दीजिए, इसी तरह सेम और ट्रांजिशन के लिए इधर हो जाएगा बेटा 25। ये डबल क्रॉस कंपलसरी होता है, इसका मतलब होता है कि अपना अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। इस साइड बेटा आपके पास 500, देखो ध्यान से, इस साइड आपके पास कितने हैं, 500, इस साइड कितने बेटा, 8500, तो मींस आपके पास टोटल अमाउंट 8500, टोटल अमाउंट कितनी बेटा, 8500, और हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 500, तो मींस बैलेंस कितना बच गया आपके पास, 8000। इसको दिखा देंगे 5 बैलेंस सीडी, मींस नेक्स्ट ट्रांसफर करने के लिए। ओके बेटा, कैरी फॉरवर्ड, सीडी का मतलब होता है बेटा कैरी फॉरवर्ड, मींस कैरी डाउन नेक्स्ट ट्रांसफर करने, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। बट इस साइड कितना देगा बेटा, सो क्लियर बेटा। और नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आप क्या दिखा देंगे बेटा, इसको 2 बैलेंस बीडी, कितनी अमाउंट बेटा, कितनी अमाउंट बच गई आपके पास, सो क्लियर। अगर बेटा मान लीजिए ये साइड एक्सेस होती है, यहां मान लीजिए सपोज करो आपके पास 9500 होते हैं, मीन 9005 होते हैं, आपके पास यहां कितना है, 85 है, तो मींस 1000 यहां लिखा देते हैं 2 बैलेंस सीडी, तो मींस आपके पास क्या है बेटा, वो लोन है। सो क्लियर, एनी डाउट, ओके बेटा। इस तरह आपको डबल कॉलम कैश बुक को मेंशन करना है। अगर बेटा मान लीजिए ट्रिपल कैश कॉलम हो तो हम एक कॉलम और ऐड कर देंगे इसके अंदर, डिस्काउंट, उसके अंदर क्या कर देंगे बेटा, डिस्काउंट ऐड कर देंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम देन कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।